तो बेटा अब करते हैं प्रैक्टिस अकाउंटिंग इक्वेशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट पहले बनाना होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मेट में सबसे पहले हम बनाते हैं सीरियल नंबर 1 का कॉलम, उसके बाद बनाते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना। उसके बाद लिखना अपनी इक्वेशन वही एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं भाई। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या है कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कि संदीप ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपए से। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखेंगे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, फिर से सीख लेते हैं। तो बिजनेस में कैश आया, तो एसेट में मैंने कैश का कॉलम बना दिया एक, प्लस में 1 लाख रुपीज़ आया। स्टार्टिंग में आए हुए पैसे कहाँ पे जाते हैं, कैपिटल। तो ये 1 लाख रुपये हमारी कैपिटल बन गई। ओके, लायबिलिटीज कुछ है नहीं, वो जीरो है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या हमारे लिए एसेट, तो मैं एसेट में एक कॉलम बना देता हूँ फर्नीचर का। ओके, और वो भी कैश में परचेज किया, यानी कि हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश पे किया है। तो माइनस में कर दूंगा 5000 रुपये कैश में से, और फर्नीचर मेरे पास ऐड हो गया 5000 का। दूसरे हाथ पे लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट 0 पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर इफेक्ट 0 पड़ेगा। अब हमारी क्या बन गई है, न्यू इक्वेशन। ओके, तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई, $95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी 0, कैपिटल का वही प्लस का 1 लाख। अब है ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि हमने परचेज किए गुड्स फॉर कैश ₹20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो भी कैश पे करके 20,000 के, सॉरी, ठीक है। तो कैश पे करके किए हैं, तो माइनस में कैश में से 20,000 कर दूंगा। ठीक है, गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज करना क्या होता है, मैंने बताया था कि गुड्स को हम क्या लिखते हैं, स्टॉक। क्या गुड्स परचेज करने से फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, तो 0 इफेक्ट। बट मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 से। लायबिलिटीज पे इफेक्ट 0, कैपिटल के ऊपर इफेक्ट 0। क्या बन गई मेरी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन गया, $75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0, और इसके ऊपर इफेक्ट कुछ पड़ा ही नहीं, तो ये 1 लाख है। ठीक है,
दोनों साइड प्लस करके देख लो, 1 लाख बनेगी। अब है ट्रांजेक्शन नंबर 4, उस पर कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फीस 36,000, मैंने गुड्स परचेज किए, ठीक है, बट हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, और मैंने बताया था कि तब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और क्रेडिटर मेरी क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज में कॉलम बना दूंगा मैं क्रेडिट्स का। क्या मैंने कैश में परचेज किया है, नहीं, तो कैश के ऊपर इफेक्ट 0 पड़ेगा। क्या फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, बट भले ही मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है, मेरा स्टॉक तो बढ़ेगा ही, स्टॉक तो आ ही रहा है, भले हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। और अब दूसरे साइड मेरी लाइबिलिटीज में मेरे क्रेडिटर्स शो होंगे 36,000 के, और लाइबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट 0। फिर से नई इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन, ये एज इट इज 75,000 प्लस 5,000, ये मेरा कितना आ जाएगा 56,000 इज इक्वल टू ये प्लस का 36,000 रहेगा, ये 1 लाख बन जाएगा। सही। अब बेटा फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, पेड रेंट ₹700। अब मैंने रेंट पे किया है, रेंट पे करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, और मैंने बताया था कि एक्सपेंस क्या करता है, मेरी कैपिटल को कम करता है। बट मैंने अब देखो पे किया रेंट, सिंपल सी बात, लॉजिकली सोचना, रेंट पे करोगे तो कैसे पे करोगे, 700 आपके कैसे चले गए, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा रेंट का, नहीं, स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, क्या मेरी लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं, बट एक्सपेंस है ये, एक्सपेंस मेरी कैपिटल को कम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस, ठीक है। नई क्वेश्चन बन गई मेरी, फिर से नई क्वेश्चन लिख देता हूँ भाई, न्यू इक्वेशन, ये कितना हो गया 74,300, ये प्लस का 5,000 ही रहेगा, मेरे गुड्स प्लस के 56,000 है, स्टॉक इज इक्वल टू लाइबिलिटीज वही 36,000 है, और मेरी कैपिटल कितनी हो गई होगी अब 99,300। अब बेटा लास्ट ट्रांजेक्शन, तो सिक्स ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 sold at a profit of 20% for cash। अब इस सिक्स्थ ट्रांजेक्शन को समझाने के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट करता हूँ, उसे समझना। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन का वर्किंग नोट, मेरे पास सामान पड़ा था, ठीक है, ये मेरा सामान है स्टॉक के लिए, मैंने कहा कि जो गुड्स है मेरे, ठीक है, ये गुड्स है मेरे, इनकी जो कॉस्टिंग है वो है बेटा कॉस्ट 40,000, ठीक है, और मैंने ये गुड्स सेल कर दिए, कितने की प्रॉफिट, इनके ऊपर प्रॉफिट जोड़ के 20% का 20% प्रॉफिट जोड़ के मैंने सेल कर दी। सेल वैल्यू मेरे को नहीं पता, सिर्फ इतनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो मैं सेल वैल्यू निकाल लेता हूँ, सेल कितनी होगी, सेल वैल्यू है कि कॉस्ट प्लस 40,000 का
20%, तो ये बनेगा 40,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 48,000। यानी कि मैंने 40,000 के गुड्स 48,000 में बेच दिए। और ये 48,000 कहाँ से निकाल के लेके आया मैं? यहाँ से। कितनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये सेल वैल्यू निकाल सकते हो भाई, है ना? बिल्कुल सिंपल थी कि कॉस्ट में मैंने 20% का प्रॉफिट जोड़ दिया और उसकी सेल वैल्यू बना दी। अब आप खुद बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना है? 8,000 का। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। अब लिखते हैं इसको। अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो, तो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट, ये कॉस्ट है 40,000 है। गुड्स बेचे मैंने, इस बार मेरे पास से गुड्स चले गए, तो यानी कि मेरा स्टॉक 40,000 से कम हो गया। यहाँ पे हम स्टॉक माइनस करते हैं, कॉस्ट माइनस करते हैं स्टॉक में से। ये क्या है? कॉस्ट। ओके, कैश में बेचे हैं और कितने के बेचे थे? 40,000 के, 48,000 के बेचे थे ना, 48,000 के बेचे थे हमने। 48,000 का सेल प्राइस है ना, ये सेल प्राइस था। अगर मैंने 48,000 के बेचे हैं कैश में, तो मेरे पास कैश आ रहा है 48,000 का। इसकी वजह से मेरे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। स्टॉक पे इफेक्ट पड़ रहा था, मैंने स्टॉक में से कॉस्ट माइनस कर दी। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। बट मेरा प्रॉफिट हो गया 8,000 का, वो मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है? ये बेटा मेरा प्रॉफिट जो मेरी कैपिटल को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब बनेगी बेटा फाइनल इक्वेशन। क्या बन गई अब मेरी फाइनल इक्वेशन? ये कितना हो गया भाई? 1,22,300 प्लस 5,000, और ये कितना हो गया बेटा? प्लस का 16,000, क्योंकि 56 में से 40 जाएंगे तो प्लस के 16,000 बचेगा। ये हो गया बेटा 36,000। ठीक है, और ये कितना हो गया? प्लस का 1,07,300। बेटा टोटल करके देखना एसेट्स का और लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल का, इन सब का टोटल आ रहा है। हम करके देख लेते हैं, चलो। 1,22,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000, इसका टोटल आ रहा है बेटा 1,43,300। अब लायबिलिटीज और कैपिटल का देख लेते हैं। 36,000 प्लस 1,07,300, बेटा 1,43,300। मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हमारी इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है। ओके, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। अब मैं वो फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं सिंपली, मतलब फॉर्मेट तो बनाऊंगा बट मैं अपने तरीके से सोल्व करूंगा, ठीक है? बट आपको फॉर्मेट बना के ही करना है, मैं ऐसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? पहले हम वो लिख लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बेटा क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है। ओके, सिंपल अपनी लाइन खींच लेते हैं हम, और सबसे पहला कॉलम हम छोड़ देते हैं सीरियल नंबर्स का। इसमें मैं ट्रांजैक्शन का कॉलम नहीं बना रहा। ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। सबसे पहले लिखा है बेटा कि मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, कि मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से।
ठीक है। बिजनेस में कैश आया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैश, और स्टार्टिंग में लगाया हुआ कैश में कैपिटल को बढ़ाएगा, ठीक है वो मैं कर लूँगा। तो कितने से स्टार्ट किया बिजनेस, 50,000 से, ठीक है। और ये 50,000 मेरी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, तो कैपिटल में 50,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बारी आएगी बेटा सेकंड ट्रांजेक्शन की, बोट फर्नीचर फॉर 500। इस बार मैंने फर्नीचर खरीदा है 500 रुपये का, तो फर्नीचर मेरी एसेट है, तो फर्नीचर एसेट में आ गया। वो भी कैश पे करके खरीदे, ठीक है, लिख नहीं रखा बट हम मान लेंगे, मान लेंगे क्या, माना ही जाएगा कि हमने फर्नीचर परचेज किया 500 रुपये का, तो कैश में से माइनस हो गए 500 रुपये, और फर्नीचर में ऐड हो गया 500 रुपये, ठीक है। इससे मेरी लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना मेरी कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, और पहली जो ट्रांजेक्शन थी उससे भी लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्या बन गई बेटा मेरी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाओ भाई। इस बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ न्यू इक्वेशन। कितनी आ गई भाई, ये आ गई बेटा 49,500 प्लस 500 इज इक्वल टू लाइबिलिटी 0, कैपिटल 50,000, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4,000, कि मैंने गुड्स खरीदे हैं बेटा, वो भी क्रेडिट पे 4,000 के। गुड्स क्या करते हैं, स्टॉक, गुड्स को स्टॉक लिख दूंगा एसेट में। बट इस बार हमने ना गुड्स को बेटा क्रेडिट पे खरीदा है, और उधार पे खरीदना क्या होता है कि मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, किस नाम से, क्रेडिटर के नाम से। भले हमने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा है तो स्टॉक तो बढ़ेगा 4,000 से, बट कैश पे इफेक्ट 0 पड़ेगा, ना फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे क्रेडिटर्स 4,000 से बढ़ जाएंगे, ना मेरी लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, 0। फिर से नई इक्वेशन बन गई, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 49,500 प्लस 500 प्लस 4,000 इज इक्वल टू, ये प्लस का 4,000 ही रहेगा क्रेडिटर्स, ये 50,000 कैपिटल हो गई। अब बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग ₹500 फॉर 700, कि 500 रुपए के गुड्स हमने 700 में बेच दिए, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन भी आपको मैंने पहले करके बता रखी है, वो भी कैश में बेचे, 500 के गुड्स 700 में बेच दिए, तो मेरे पास कैश तो 700 रुपये आ रहे हैं, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और मैंने कहा था कि स्टॉक में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो कॉस्ट कितनी है मेरी गुड्स की, 500 रुपए की, बच गए बेटा 200 रुपए, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ा रहा है, तो मैंने लिख दिया। देख लेना आप इक्वेशन, ये जस्टिफाई कर रही होगी, ठीक है। इन सबको टोटल करते हैं, कितना आएगा देखते हैं भाई, 49,500 प्लस 700, ये आ गया बेटा 50200 प्लस 500 प्लस प्लस का 3500 इज इक्वल टू प्लस का 4,000, और ये कितना हो गया बेटा प्लस का 50,200, ओके। न्यू इक्वेशन थी मेरी ये, है ना, न्यू इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोगों को नहीं लिखना, तो क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं। अब आते बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे, रिसीव्ड कमीशन 200 रुपये। इस बार बेटे में मेरी इनकम हो गई 200 रुपये की, ठीक है, इनकम हो गई, कैश आ रहा है मेरे पास 200 रुपये का कैश आ रहा है, और जो इनकम होती है वो भी मेरी कैपिटल को बढ़ाती है, कितने की, 200 रुपये की इनकम आई है। मैंने बताया था आपको फोर्थ, देखो पहले फोर्थ ट्रांजेक्शन में देखो, ये क्या था मेरा प्रॉफिट, कंफ्यूज मत होना आप लोग, और ये क्या है बेटा इनकम, है ना, कमीशन मिला है। कमीशन मिलना दो जगह डाल रहा है इफेक्ट,
ना फर्नीचर पे कोई इफेक्ट डाल रहा, ना स्टॉक पे कोई इफेक्ट डाल रहा, ना मेरी लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट डाल रहा। ठीक है, फिर से नई इक्वेशन बन गई, क्या हो गई, न्यू इक्वेशन। ये क्या हो गया, 50,400 प्लस 500 प्लस 3,500 इज इक्वल टू प्लस का 4,000 और ये क्या हो गया प्लस का 50,400। ठीक है, अब आते बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे। 6 ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपये। इस बार हमने गुड्स खरीदे बेटा कैश पे करके 1,000, तो कैश पे किया तो 1,000 रुपये यहाँ से लेस हो गया। गुड्स खरीदे हैं तो स्टॉक 1,000 से बढ़ गया होगा, सिंपल सी बात है। क्या फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, तो जीरो। क्या मेरी लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं, क्योंकि मैंने तो कैश में परचेज किया है, कैश पे करके परचेज किया, तो क्रेडिट्स पे इफेक्ट जीरो। ना कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ना कोई एक्सपेंस है, ना कोई इनकम है। ठीक है, कर लेते हैं इसका भी। ये क्या आ गया 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू प्लस 40,000 प्लस 50,400। ओके, अब आते हैं बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 7 पे। तो 7th ट्रांजेक्शन कह रहा है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। 7th ट्रांजेक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं ऐसे गोल धारे लगा के स्टार मार्क कर रहा हूँ, आगे समझाता हूँ इसको। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 7, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। भाई ये आपका बिजनेस है, ये आप हो मालिक, प्रोप्राइटर। ठीक है, आपने क्या किया कि अपने बिजनेस से ड्राइंग कर ली, वो भी पर्सनल, मतलब पर्सनल विड्रॉ कर लिया आपने, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग। पर्सनल विड्रॉ को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग क्या करती है बेटा, अगर आप ड्राइंग कर लेते हो तो ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम करती है। ठीक है, डिक्रीज करती है आपकी कैपिटल। ठीक है, सिंपल, पता चल गया इतना। 7th ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि आपने विड्रॉ किए बेटा पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल विड्रॉ को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और इसमें आपने कितने पैसे निकालने हैं, 700 रुपये, रुपीज 700। आपने अपने बिजनेस से 700 रुपये कैश विड्रॉ कर लिए। मैं लिख देता हूँ कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ करते हो तो वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करता है और कैश को भी कम करेगा। सिंपल, देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। आपने 700 रुपये निकाले, कैश में से तो 700 रुपये लेस हो गए। क्या इसके फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। बेटा क्रेडिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट पर्सनल ड्राइंग हो गई, और ड्राइंग भी क्या करती है बेटा, हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 700 के आगे ये क्या है, ड्राइंग। ओके, ठीक है, ये हो गया बेटा, क्या बन गया मेरी दोबारा न्यू इक्वेशन। अच्छा 6 के बाद मैंने नहीं लिखी थी ना, तो यहाँ भी लिख देता हूँ न्यू इक्वेशन बन गई। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ 49,400 माइनस में 700, ये हो गई 48,700 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू ये 4,000 ही रहेगा, और 50,400 भी कम कर रही है ना 700 से, तो ये क्या हो गया प्लस का 49,700। ओके, अब है बेटा 8th ट्रांजेक्शन। 8th ट्रांजेक्शन में कह रहा है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लेना आप लोग। ठीक है,
वो कह रहा है कि पेड टू क्रेडिटर्स ₹400, कि हमने अपने क्रेडिटर्स को 400 रुपये पे किए। 8 ट्रांजेक्शन में कह रहा है बेटा पेड टू क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार पे सामान परचेज किया है ना, परचेज किया। इस क्वेश्चन में हमने कितना सामान परचेज किया था बेटा उधार पे? देखो लिख रखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4000, है ना। कौन सी ट्रांजेक्शन थी? ये तीसरी ट्रांजेक्शन थी, यहाँ पे था ना। 4000 के गुड्स हमने किस बेटा हमने क्रेडिट पे परचेज किए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि क्रेडिट परचेज हमारी इस क्वेश्चन में, क्रेडिट परचेज इस क्वेश्चन में हमारी 4000 की। तो वो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि इस बार हमने क्रेडिटर्स को इनको पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट करी बेटा? 400 रुपये की। तो आप लोग लॉजिकली बताओ, अगर हमने 400 रुपये की पेमेंट कर दी, ठीक है, हमने अपनी तरफ से 400 रुपये निकाल के दे दी, तो कैश को भी कम, मतलब कैश को कम करेगा, सिंपल। और हमने अपने क्रेडिट, इनको क्या बोल रहे थे हम, है ना, क्रेडिटर्स, अगर इनको 400 रुपये पे कर दिए तो सिंपल सी बात है बेटा क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे हमारे, है ना। जिनको हमें पैसे पे करने हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो सिंपल इफेक्ट ये पड़ेगा कि कैश भी कम हो रहा है और बेटा हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्या आएगा कि 400 रुपये तो मैं यहाँ से कम कर दूँगा कैश में से। क्या इससे मेरे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट 4000 थे ना, गलत लिख देता हूँ। बट यहाँ पे मेरे 400 रुपये से क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं क्योंकि हमने इनको पेमेंट पे कर दी। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेट इफेक्ट कितना आ गया देखते हैं टोटल करके। ये हो गया 48,300 प्लस 500 प्लस 4,500, ये कितना हो गया बेटा 3,600, और ये सेम है 49,700। अब आती है बेटा लास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं पेड फॉर सैलरीज। अच्छा, सैलरीज हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। मैंने बताया था कि एक्सपेंस क्या करता है बेटा, हमारी कैपिटल को कम करता है। हमने सैलरी पे कर दी, सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो, सैलरी पे कर दी। आप लोगों ने सैलरी पे की है तो 200 रुपये आपने कैश पे किए होंगे, कैश में से दोगे ना सैलरी। भाई आपके पास कोई आपका मजदूर या फिर आपका वर्कर सैलरी लेने के लिए आया तो आपने कैश में से निकाल कर उसको सैलरी पे कर दी। कैसे मेरे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या मेरे स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या मेरी लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैलरी पे की। बट सैलरी पे करना क्या होता है बेटा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस मेरी कैपिटल को कम करता है। मैं डाल देता हूँ, क्या था बेटा ये एक्सपेंस, और कौन सा एक्सपेंस था? सैलरी का, ठीक है, बिल्कुल कम करेगा। अब बेटा मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई, और फाइनल इक्वेशन को मैं देखता हूँ ऐड और लेस करके क्या होता है। ये बेटा मेरी फाइनल इक्वेशन, तो ये कितनी आ गई 4,8,100 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 3,600, और ये कितनी होगी बेटा प्लस की 4,9,500। बेटा इन सब का टोटल करके देखते हैं एसेट्स का, और लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल का टोटल करके देखते हैं। देखो पहले एसेट्स का 4,8,100 प्लस 500 प्लस 4,500, इनका टोटल आ रहा है बेटा मेरा
53,100। अब करते बेटा लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल का 3600 प्लस में 49,500, ये भी आ रहा है बेटा मेरा टोटल 53,100, यानी कि मेरी इक्वेशन जस्टिफाई हो गई। ओके, आज के लिए 2 क्वेश्चन बहुत है, प्रैक्टिस करना। ओके।